क्या आप भी अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये डर भी है कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप भी है और एक चेतावनी भी, क्योंकि ये वीडियो बेस्ड है रोबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब, जिसमें उन्होंने बताया है कि नौकरी छोड़ने से पहले आपको कौन कौन सी बातें ज़रूर जाननी चाहिए, कौन सी तैयारी करनी चाहिए और किन गलतियों से हर हाल में बचना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य है अपने बॉस के नीचे काम करने से आज़ादी पाना, अपनी खुद की दुनिया बनाना और एक फुल टाइम बिजनेस शुरू करना, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। आप बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन लोगों की एक प्रॉब्लम है, लोग बिना प्लानिंग के नौकरी छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि सिर्फ एक आइडिया से बिजनेस चल जाएगा। पैसे, टीम और सही सोच की समझ नहीं होती। इस वीडियो में आपको मिलेगा 6 सबसे बड़ी गलतियाँ जो लोग बिजनेस शुरू करने में करते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी के खुद के सीखे हुए सबक और सॉल्यूशंस। ये वीडियो आपको उस एक गलती से बचा ले जो आपका सपना तोड़ सकती है। पार्ट नंबर 1, सपना बिजनेस का लेकिन सोच अब भी नौकरी वाली। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बिजनेस शुरू करना बस एक बड़ा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा पैसा जुटाओ और फिर लाइफ सेट, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, नौकरी छोड़ना आसान है, लेकिन बिजनेस चलाना एक जंग है और इस जंग में हारने की सबसे बड़ी वजह है एम्प्लॉय माइंडसेट से लेकर एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करना। बात नंबर 1, बिजनेस शुरू करने से पहले सोच बदलनी होगी। नौकरी में हमें क्या सिखाया गया है? रिस्क मत लो, हर महीने सैलरी आएगी, गलती मत करना, सेफ रहो। लेकिन एक बिजनेसमैन की सोच क्या होती है? रिस्क लेना ज़रूरी है, सैलरी नहीं सिस्टम बनाओ, गलतियों से सीखो, ग्रोथ से डरो मत। अगर आप नौकरी वाली सोच लेकर बिजनेस में आते हैं तो पहला झटका ही आपको वापसी के रास्ते पर भेज देगा। रॉबर्ट कियोसाकी की चेतावनी, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, किसी समस्या का समाधान देने के लिए बिजनेस शुरू करो। आज बहुत से लोग बस ये सोचते हैं कि मैं नौकरी से परेशान हूँ, अब बिजनेस कर लूँगा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि बिजनेस नौकरी से भी ज़्यादा जिम्मेदारी, स्ट्रेस और माइंड गेम है। पार्ट नंबर 2, पहली और सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं। सोच बदल ली, अब बारी है पहले कदम की, लेकिन यहीं पर 90% लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं जो उनके बिजनेस का जन्म लेने के पहले ही टूट जाता है। और रॉबर्ट कियोसाकी इस गलती को कहते हैं कच्ची तैयारी में कूद जाना। सबसे बड़ी गलती, बिना सीखे ही बिजनेस शुरू करना। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अपने बॉस से चिढ़ है या फिर वो फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बिजनेस एक स्किल है, एक प्रोफेशन है जो सीखे बिना नहीं आता। रॉबर्ट कियोसाकी खुद कहते हैं, मैंने बिजनेस करने से पहले कई फेलियर झेले और हर फेलियर ने मुझे एक लेसन दिया। वो कहते हैं, सबसे पहले अपने बिजनेस के लिए सीखना शुरू करें, सेलिंग, मार्केटिंग, टीम बनाना, कैश फ्लो समझना और सबसे ज़रूरी, लोगों से डील करना सीखो। दूसरा, नौकरी छोड़ने से पहले साइड में काम शुरू करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, पार्ट टाइम ट्रायल, मार्केट रिसर्च, क्लाइंट से बात करना, ये सब आपको वो रियल फील देगा जो सिर्फ किताबों से नहीं मिलता। बिना तैयारी के बिजनेस शुरू करना वैसा ही है जैसे पैराशूट पहने बिना प्लेन से कूद जाना। पार्ट नंबर 3, पैसे का डर, और वही डर सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा? अगर बिजनेस नहीं चला तो EMI कैसे भरूंगा? अगर सब कुछ खो बैठा तो परिवार को क्या कहूँगा? ये सवाल नहीं, हर उस इंसान के अंदर बैठे डर की आवाज़ है जो बिजनेस करना तो चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेखक कहते हैं, ये डर 90% लोगों को कभी आगे
नहीं बढ़ने देता। पैसा सिर्फ एक नंबर है, लेकिन हमारे मन में उसका डर एक शेर बन जाता है और यही डर हमें फालतू से फालतू जॉब में टिके रहने पर मजबूर कर देता है। लेकिन कियोसाकी कहते हैं, डर से लड़ो और सीखो पैसे को कंट्रोल करना बजाय पैसे से कंट्रोल होने के। तो इस डर का इलाज भी है। फाइनेंशियल एजुकेशन लो, कैश फ्लो, लिबर्टीज़ को समझो। बिजनेस शुरू करने से पहले फाइनेंशियल बेसिक्स मजबूत करो। स्मॉल लॉसेस से डरो मत। हर बिजनेस में नुकसान होता है, लेकिन हर नुकसान एक सबक होता है। कियोसाकी खुद कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने सीखा और फिर उठे। इमरजेंसी फंड तैयार करो। नौकरी छोड़ने से पहले 6 महीने का खर्च सेविंग्स में रखो, ताकि पैसा कम होने का डर आपके पैरों की जंजीर न बने। पार्ट नंबर 4, सोच से तय होता है आप अमीर बनोगे या गरीब ही रह जाओगे। क्या आपने कभी सोचा है कि 2 लोग एक ही शहर में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसे हालात होते हैं, लेकिन एक इंसान करोड़पति बन जाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, सोच में। लेखक कहते हैं, अमीरी आपकी जेब से नहीं, आपकी सोच से शुरू होती है। गरीब सोचता है मैं इसे खरीद नहीं सकता, लेकिन अमीर सोचता है मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। गरीब सोच वही रोक देती है, अमीर सोच समाधान खोजती है। सोचने का तरीका ही आपके एक्शन और रिजल्ट को तय करता है। गरीब सोचता है मुझे नौकरी चाहिए और अमीर सोचता है मुझे सिस्टम बनाना है। गरीब सोच काम ढूंढती है और अमीर सोच वैल्यू और कैश फ्लो बनाती है। गरीब सोचता है पैसा बचाओ और अमीर सोचता है पैसे को घुमाकर बढ़ाओ। सेविंग ज़रूरी है, लेकिन अगर पैसा बढ़ नहीं रहा तो वो सो रहा है। अमीर सोच पैसे को एक्टिव एसेट में बदलती है, पैसिव इनकम में बदलती है। गरीब सोचता है गलती मत करो, अमीर सोचता है गलती से सीखो। गरीब सोच फेलियर से डरती है, अमीर सोच जानती है कि हर फेलियर एक सीढ़ी है। गरीब सोचता है जो मिल गया वही बहुत है, अमीर सोचता है और बेहतर कैसे किया जा सकता है। गरीब सोच संतोष से पहले हार मान लेती है और अमीर सोच लगातार आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढती है। लेखक कहते हैं, आपका बैंक बैलेंस तब बदलेगा जब आपकी सोच बदलेगी। पैसा कमाने से पहले पैसा सोचने की कला सीखनी होगी। हर बड़ा मुकाम हर बड़ी सोच से शुरू होता है। अगर सोच आज भी वही है जो भीड़ की है, तो नतीजा भी भीड़ जैसा ही होगा। पार्ट नंबर 4, सिर्फ आइडिया से बिजनेस नहीं चलता, चाहिए टीम और सिस्टम। आपके पास एक ज़बरदस्त आइडिया है, आपका सोचने का तरीका भी बदल गया है, पैसे के डर से भी आप लड़ने को तैयार है। लेकिन एक चीज़ जो आप नहीं समझते वो है, कोई भी बिजनेस अकेले नहीं बनता, वो एक टीम और सिस्टम से बनता है। और यही वो चीज़ है जो 95% नए बिजनेसमैन नहीं समझते, और यहीं पर उनका सपना सपना ही रह जाता है। लेखक कहते हैं, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग नौकरी ढूंढते हैं। अब बात करते हैं 2 सबसे ज़रूरी चीज़ों की, वो है टीम और सिस्टम। टीम यानी सही लोग, सही सोच। हर बिजनेस को एक ऐसे लोग चाहिए जो आपकी सोच को समझे, जो सिर्फ काम ना करे बल्कि ग्रोथ के लिए सोचे। लेखक कहते हैं, मेरे पास हर सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन मेरी टीम के पास था। गलती होती है, लोग सोचते हैं मैं अकेला कर लूँगा, लेकिन बिजनेस में अकेलापन यानी नाकामी। दूसरा है सिस्टम। सिस्टम यानी जो बिना आपके भी चले। अगर आपका बिजनेस सिर्फ आपके दम पर चलता है तो वो जॉब से अलग नहीं। सिस्टम वो होता है जो आपके बिना भी चले, एक सही सिस्टम में होता है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर होती है, डेली की प्रोसेस ऑटोमेटेड होती है, रेवेन्यू का ट्रैक बना रहता है। बिना टीम और सिस्टम के क्या होता है, आप सब कुछ खुद करते हैं, थक जाते हैं, प्रोग्रेस रुक जाती है और एक दिन आप सोचते
सोचते हैं कि शायद नौकरी ही ठीक थी। पार्ट नंबर 6, लोग प्रोडक्ट नहीं आपकी कहानी खरीदते हैं। ये है सेल्स और मार्केटिंग का असली राज। आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी सर्विस कितनी सस्ती है ये भी मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर दुनिया को पता ही नहीं कि आप एक्सिस्ट करते हो तो ना कोई खरीदेगा ना कोई पूछेगा। ये है उस स्किल्स की ताकत जो बिजनेस को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। नंबर 1, मार्केटिंग। सबसे पहले लोगों को पता चलना चाहिए कि आप हो। लेखक कहते हैं लोग उस प्रोडक्ट को नहीं चुनते जो सबसे अच्छा हो, वो चुनते हैं जो सबसे पहले दिखे, सबसे ज़्यादा दिखे और सबसे आसान लगे। मार्केटिंग का असली मकसद ध्यान खींचना, भरोसा बनाना और दिलचस्पी जगाना। पर लोगों की गलती होती है, लोग प्रोडक्ट तो बनाते हैं और सोचते हैं अब लोग खुद आ जाएंगे, लेकिन बिना मार्केटिंग आप समंदर में कश्ती चला रहे हो बिना दिशा के। नंबर 2, सेल्स। सेल्स कोई जोर डालने की कला नहीं है, ये है समझना कि सामने वाला क्या चाहता है और फिर उसे उसकी भाषा में समाधान देना। लोग तकरार से नहीं खरीदते, लोग भावना से खरीदते हैं और आपकी स्टोरी, आपकी पर्सनल जर्नी वही कनेक्शन बनाती है। पार्ट नंबर 7, फाइनेंशियल IQ। पैसा कमाना नहीं, पैसे को समझना ज़रूरी है। आप कितना पैसा कमाते हो ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप उस पैसे को कहाँ खर्च करते हैं, आप उस पैसे का करते क्या है। क्या हर महीने पैसे आते ही खर्च हो जाते हैं? क्या सेविंग करने की कोशिश हर बार अधूरी रह जाती है? और क्या बिजनेस से पैसा आ भी रहा है लेकिन समझ नहीं आता कि कहाँ जा रहा है? अगर हाँ तो आपको चाहिए सिर्फ एक चीज़, फाइनेंशियल IQ, पैसे की असली समझ। लेखक कहते हैं पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा बचाना, बढ़ाना और बनाए रखना भी यही असली खेल है। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर लोग पैसे के लिए नहीं, पैसा उनके लिए काम करता है। आपका रास्ता कौन सा है? क्या आप रोज़ वही काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ज़िंदगी बदलेगी, या फिर आपने B और I में जाने की प्लानिंग शुरू की है? क्योंकि जो अपनी साइड नहीं बदलते वो सिर्फ तारीख बदलते हैं, हालात नहीं। पार्ट नंबर 9, अब वक्त है छलांग लगाने का, नौकरी से बिजनेस की ओर। अब तक आपने सब कुछ समझ लिया, सोच बदल ली, पैसा समझ लिया, मार्केटिंग सीखी, सेल्स में निपुण हो गए, टीम और सिस्टम का महत्व जान लिया, लेकिन अब सवाल सिर्फ एक है, अब आगे क्या? क्या आप फिर से उसी नौकरी पर लौट जाएंगे, या अब आप वो कदम उठाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है? अब वक्त है फाइनल स्टेप लेने का, नौकरी से बिजनेस की ओर बढ़ने का असली रोड मैप जानने का। लेखक का 5 स्टेप्स ट्रांजैक्शन प्लान। स्टेप नंबर 1, शुरू करो, रिस्क नहीं रूट बनाओ। अपनी नौकरी मत छोड़ो, साइड में एक ऐसा काम शुरू करो जिसमें आपकी स्किल्स, पैशन और मार्केट की ज़रूरत मिले। धीरे धीरे स्किल्स, नेटवर्क और एक्सपीरियंस बनाओ, कमाओ सीखते हुए, सीखो कमाते हुए। स्टेप नंबर 2, पैसा बचाओ नहीं, ट्रांजैक्शन फंड बनाओ। 6 या 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ, ताकि जब आप फुल टाइम बिजनेस में जाओ तो भूख या डर के कारण समझौते ना करने पड़े। ये फंड आपकी सुरक्षा नहीं, आज़ादी की नींव है। स्टेप नंबर 3, सेलिंग्स और लीडरशिप सीखो। बिजनेस में सबसे बड़ी स्किल है लोगों को समझना और उन्हें जोड़ना। लीडर वही जो सिर्फ बोले नहीं बल्कि आगे चलकर दिखाए। पैसा बनाने से पहले लोगों को प्रभावित करना सीखो। स्टेप नंबर 4, सही वक्त पर नौकरी छोड़ो, प्लान के साथ, भावनाओं के बिना, गुस्से में नहीं, डर में नहीं, बल्कि जब आपका सिस्टम, प्रॉफिट और कॉन्फिडेंस तीनों साथ हो
तभी छलांग लगाओ जब आपके पंख तैयार हो। स्टेप नंबर 5, माइंडसेट को लगातार फीड करते रहो। किताबें पढ़ो, मेंटर से सीखो, अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखो जो वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। सफल बनना एक बार का फैसला नहीं, ये रोज की आदत है। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं, और नौकरी छोड़कर अपना रास्ता चुनना वो फैसला है जो डर से नहीं, समझदारी, तैयारी और आत्मविश्वास से लिया जाना चाहिए। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है तो अब आप बाकी लोगों जैसे नहीं हो। अब आप वो इंसान हो जो सोचता नहीं समझता है, जो डरता नहीं तैयार होता है, और जो भाग्य नहीं भविष्य बनाता है। अगर ये वीडियो से आप कुछ सिखा पाए हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो नौकरी में फंसे हुए हैं लेकिन सपना कुछ और देख रहे हैं। कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ, और बताइए कि आपने इस सीरीज से क्या सबसे ज़्यादा सीखा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देंगे, ज़िंदगी बदलने की दिशा दिखाएंगे। इस बार सिर्फ सपना मत देखो, उसे जीना शुरू करो, क्योंकि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो ज़िंदगी आपको किसी और की चॉइस बना देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नए मिशन के साथ। तब तक याद रखें, काम मत ढूंढो, मकसद बनाओ। धन्यवाद दोस्तों।